Hello everyone. Today's lecture of organizational behavior is about scope of organizational behavior. We will start with the scope of organizational behavior. Organizational behavior के क्या स्कोप होते हैं वो हम देखेंगे. Organizational behavior is a field of study. It is relatively a new discipline which has distinct area of expertise. Organizational behavior studies three determinants of behavior in organization: individuals, group, and structure. Organizational behavior व्यवहार को अध्ययन करने का एक क्षेत्र है. Organizational behavior रिलेटिवली एक नया डिसिप्लिन है जिसमें कि एक अलग तरह की एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से जुड़े हुए अध्ययनों में ज्यादातर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर को मेनली 3 डिटरमिनेंट्स के जरिए स्टडी किया जाता है. और ये 3 लेवल या डिटरमिनेंट्स हैं: इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और स्ट्रक्चर. The behavior of individual and groups and the impact of structural design on behavior of individual and group are the major concern of organizational behavior. तो organizational behavior के क्षेत्र में मेनली किसी भी एक व्यक्ति के व्यवहार को स्टडी किया जा सकता है, एक से ज्यादा व्यक्तियों के व्यवहार को, या हम कह सकते हैं कि एक बड़े ग्रुप के व्यवहार को स्टडी किया जा सकता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरल डिजाइन का या उस संस्था के स्ट्रक्चर का वहां काम करने वाले इंडिविजुअल्स और ग्रुप के व्यवहार के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को भी स्टडी किया जा सकता है. The managers in the organization must have knowledge of all these to make the organization work more effectively. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मैनेजर्स में ये सभी नॉलेज होनी चाहिए कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले किसी एक इंडिविजुअल या बड़े ग्रुप के व्यवहार का अध्ययन आसानी से कर सके, और उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का वहां काम करने वाले लोगों के बिहेवियर के ऊपर क्या असर हो रहा है, इस चीज को भी आसानी से स्टडी कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के काम को और ज्यादा बेटर या और इफेक्टिव बनाया जा सके. Organizational behavior is concerned with understanding and describing human behavior in an organization. Organizational behavior ज्यादातर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के व्यवहार को समझने और उसको डिस्क्राइब करने से संबंधित होता है. Organizational behavior sheds light on the complex human factor in organization by identifying causes and effects of human behavior. Organization behavior, organization में काम करने वाले लोगों के कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर और बिहेवियर से जुड़े हुए कोज और इफेक्ट को स्टडी करता है. व्यक्ति के व्यवहार के पीछे कारण क्या है और उसके व्यवहार का ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज को भी स्टडी किया जाता है. Organizational behavior is called social science because its main concern is people and their behavior. Organization behavior को social science इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मेनली लोगों का अध्ययन किया जाता है, लोगों के व्यवहार के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का अध्ययन किया जाता है. It is the field of study that integrates behavioral science like psychology, sociology, and anthropology for the study of human behavior in and ground organizations. Organizational behavior field की एक स्टडी का एक ऐसा फील्ड है या ऐसा क्षेत्र है जिसमें दूसरे बिहेवियरल साइंस को भी समाहित किया जाता है, जैसे कि मनोविज्ञान है, समाज विज्ञान है या एंथ्रोपोलॉजी है. तो इन सबको मिलाकर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डिफरेंट स्टडीज या अध्ययन किए जाते हैं. द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकसेस ऑन 3 लेवल ऑफ एनालिसिस. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ज्यादातर बिहेवियर
को 3 लेवल पर एनालिसिस करता है। पहला है इंडिविजुअल लेवल पर यानी व्यक्तिगत लेवल पर, दूसरा है ग्रुप लेवल पर यानी कि जब एक से ज्यादा लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना हो, और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर यानी कि जब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का भी अध्ययन करना हो, तो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो अब तीनों लेवल को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है बिहेवियर एट इंडिविजुअल लेवल, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल लेवल पर बिहेवियर को किस तरीके से स्टडी करते हैं। Organizations are made up of their individual members. Therefore, the individual is a central feature of organizational behavior and essential part of behavioral situation. Whether working in isolation or as a part of a group in response to expectation of the organization or as a result of influence of the external environment. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल मेंबर को मिलाकर बनती है, यानी वहां काम करने वाले जितने लोग होते हैं वो अपने आप में एक इंडिविजुअल होते हैं और उन सबको मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इसीलिए एक इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल फीचर होता है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की नीड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। जहां उसको आइसोलेशन में काम करने की जरूरत होती है वहां वो आइसोलेशन में यानी अकेला काम करता है। जहां उसको किसी ग्रुप का पार्ट बनकर काम करने की जरूरत होती है तो वो इंडिविजुअल ग्रुप के साथ भी easily adjust हो जाता है। An individual's behavior is a complex phenomena and is affected by a large number of factors such as personality, attitude, perception, learning, motivation and other factors. तो किसी भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल का बिहेवियर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है और बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी हो सकती है, एटीट्यूड हो सकता है, उसका परसेप्शन या प्रोटेक्शन हो सकता है, सीखने की योग्यता हो सकती है, मोटिवेशन लेवल हो सकता है और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। Organizational behavior integrates all these factors to provide simplicity in understanding an individual behavior. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन सभी फैक्टर्स को ठीक तरीके से समझने के लिए और इन फैक्टर्स से किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर किस तरीके से प्रभावित होता है, इसका अध्ययन करने में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सेकेंड लेवल है बिहेवियर एट ग्रुप लेवल, यानी कि ग्रुप लेवल पर व्यवहार का अध्ययन भी हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कर सकते हैं। द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप्स टू विच ही बिलोंग्स। किसी भी इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति का बिहेवियर वो किस तरह के ग्रुप में काम कर रहा है, किस तरह के ग्रुप से वो संबंधित है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट पीपल बिहेव डिफरेंटली इन ग्रुप्स देन एन इंडिविजुअल। अध्ययनों से पता लगता है कि व्यक्ति अकेला जब काम करता है और किसी ग्रुप के साथ वो काम कर रहा होता है तो बिल्कुल ही अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। Several factors affect the behavior of groups such as group goal, norms, leadership, communication, etc. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो व्यक्ति के ग्रुप के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रुप का लक्ष्य है, ग्रुप के नॉर्म्स या ग्रुप की वैल्यूज हैं, ग्रुप की लीडरशिप क्वालिटी है, यानी ग्रुप का लीडर कैसा है, ग्रुप में कम्युनिकेशन किस तरह की है। इन सारे फैक्टर्स का प्रभाव व्यक्ति के ग्रुप के ऊपर भी पड़ता है, या व्यक्ति जिस ग्रुप में काम कर रहा है उस ग्रुप में काम करने वाले सभी लोगों के व्यवहार के ऊपर देखा जाता है। हंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप डायनामिक इज एसेंशियल टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंप्रूव मोरल। इसीलिए किसी भी ग्रुप में इन सभी चीजों को मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि उस ग्रुप में काम करने वाले लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम से कम आए और ग्रुप में आपस में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके। The organization is made up of many groups that have a complex relationship. कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप से मिलकर बनी होती है और सभी ग्रुप्स में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है, यानी उस ग्रुप में काम करने वाले लोगों के रिलेशनशिप
अलग अलग तरह के होते हैं। Therefore, understanding of group relationship is essential for managers. इसीलिए मैनेजर्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो ग्रुप रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दें, ग्रुप रिलेशनशिप को समझें, और अगर किसी एक ग्रुप में काम करने वाले सभी लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो उसको ठीक करें। इंटरग्रुप रिलेशनशिप में भी इन फॉर्म ऑफ कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन। तो जनरली इंटरग्रुप रिलेशनशिप कॉपरेशन या कॉम्पिटिशन के रूप में देखी जा सकती हैं। तो जहां पर कॉपरेशन ज्यादा होगा इंटरग्रुप रिलेशनशिप में या ग्रुप रिलेशनशिप में, और हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। एंड थर्ड लेवल है बिहेवियर एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर बिहेवियर का अध्ययन करना। An organization is a system that consists several interdependent individuals and group. तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे एक दूसरे पर डिपेंड इंडिविजुअल और ग्रुप काम करते हैं। बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑपरेट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक व्यक्ति या ग्रुप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की संरचना के अंदर ही काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दे पार्टिसिपेट इन शेपिंग द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक ग्रुप, ये दोनों ही उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। They may resist change if situations so arise. Manager have to manage stress caused by the activities of individual and group at organization, group and individual. तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करना है और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मेंटेन करके रखना है, तो यहाँ ये जरूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को वर्क के लिए हेल्दी बनाया जाए और ग्रुप में लोगों में कम्युनिकेशन अच्छे से हो, एनवायरनमेंट हेल्दी हो, वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज को जॉब सेटिस्फेक्शन हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैनेजर्स के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो इंडिविजुअल और ग्रुप में स्ट्रेस और दूसरे फैक्टर्स जो भी उनकी परफॉर्मेंस को कम कर रहे हैं उनको स्टडी करें, और अगर वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करने की जरूरत है या संस्था में कोई बदलाव लाने की जरूरत है तो वो बदलाव वहां काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को अच्छे से अचीव करने के लिए लाया जाए। तो इस तरह के बदलाव ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर भी हो सकते हैं, ग्रुप लेवल पर भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके और अपने एम्प्लॉइज को प्रॉपर मोटिवेशन दे सके, ताकि वो एक कोलैबोरेटिव गोल जो लेकर चल रहे हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन को हासिल करना है उसको इजीली हासिल किया जा सके। The scope of organizational behavior may be summed up in the words of S.P. Robbins as follows. S.P. Robbins के शब्दों में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के स्कोप को समड अप किया गया है, जो कि इस तरीके से है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization's effectiveness. यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अध्ययन का एक ऐसा विषय है जिसमें मैनेजर्स ज्यादातर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले किसी एक व्यक्ति, वहां काम करने वाले किसी बड़े ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन की संरचना का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन को ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। And here are the references. Thank you.